Hello students, welcome to my class. And dear students, as you know, today I will explain chapter 11 of English literature. The chapter name is Mercy. It means दया. Okay student, तो आज हम इस चैप्टर में दया के बारे में जानेंगे. दया मीन्स जो काइंडनेस होती है, ओके, जिसको मर्सी भी कहा जाता है. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. यानी कि दया के गुण में तनाव नहीं होता. यानी कि दया जब हमें अपने मन से होती है, किसी के कहने से दया नहीं होती है. किसी को देखकर अपने आप हमें दया आ जाती है कि भाई ये तो बड़ा ही परेशानी में है और इसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी हेल्प कर दूं. ओके, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. ये स्वर्ग से कोमल वर्षा की तरह गिरती है. यानी कि ये बादलों से गिरती है जैसे कि बहुत ही कोमल सी अच्छी सी बारिश हो रही हो. यानी कि हर किसी के अंदर प्रवेश करती है, हर किसी की बॉडी में. लेकिन कुछ लोगों पर इसका असर होता है, लेकिन कुछ पर नहीं होता है. अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज़ ट्विस्ट ब्लेस्ड. यह ऊपर से नीचे की तरफ 2 बार गिरती है. इट ब्लेस्ड him that gives and him that takes. यह देने वाले और लेने वाले, यानी कि जिसके ऊपर यह दया गिरती है और जो इस दया को एक दूसरे के ऊपर यूज़ करता है, दोनों को ही आशीर्वाद देती है, दोनों को ही आशीष मिलता है. जो किसी के ऊपर दया कर देता है, किसी की हेल्प कर देता है, और जो जिसकी हेल्प की जाती है उसके ऊपर, दोनों को ही ये आशीर्वाद देती है. दोनों के लिए ही अच्छा होता है. इट माइटेस्ट इन द माइटेस्ट इट बिकम्स. यह शक्तिशाली में सबसे शक्तिशाली हो जाती है. यह शक्तिशालियों में सबसे शक्तिशाली हो जाती है. द थॉर्न मोनार्च बेटर देन हिज क्रोन. यानी कि सिंहासन पर बैठा राजा अपने मुकुट से भी बेहतर. हिज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर. यानी कि सिंहासन पर बैठा राजा अपने मुकुट से भी बेहतर, और उनका राजदंड लौकिक शक्ति के बल को दर्शाता है. एक अलग ही शक्ति जो ऊपर वाले ने दी है, उस शक्ति को दर्शाता है. द एट्रीब्यूट ऑफ अवे एंड मजिस्ट्री, यानी कि विस्मय और ऐश्वर्य का गुण. वेर इन डोथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स. उसी राजा को डर और उसी राजा को डर रहता है जिसके मन में दया नहीं होती है. बट मर्सी इज अबव दिस स्केप्टर्ड स्वे. लेकिन दया इस राजदंड से भी ऊपर है. इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स. यह राजाओं के हृदय में विराजमान है. यानी कि पहले कैसे राजा हुआ करते थे, उनको हर किसी पर बहुत जल्दी दया आ जाती थी. आपको पता होगा, एक आपने स्टोरी सुनी होगी. एक किंग था और उस किंग के पास एक कबूतर आ जाता है और वो उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो जो बाज उस कबूतर को खाने के लिए आता है, तो राजा से उसकी कीमत मांगता है कि अगर तुम मुझे ये कबूतर नहीं दोगे तो इसके बराबर मैं तुम्हारी बॉडी से जो है मांस का टुकड़ा लूँगा, यानी कि उसकी बॉडी का पार्ट लूँगा राजा का. तो राजा तैयार हो जाता है और उस कबूतर पर दया दिखाते हुए वो अपनी बॉडी का हिस्सा काट काट कर देने लगता है. तो उसी तरह से कहना चाह रहे हैं जो इस पोएम के पोएट हैं कि राजाओं के हृदय में हमेशा दया विराजमान है. इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. यह स्वयं भगवान के लिए एक विशेषता है. भगवान को भी किसी न किसी पर दया आ ही जाती है. एंड अर्थली पावर डू दैम शो लाइक गॉड्स. और
सांसारिक शक्ति तो भगवान को पसंद करती है, यानी कि संसार में जो शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ भगवान को तो पसंद करती ही हैं। व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब भी दया या फिर कहें न्याय का मौसम करती हैं, जब भी दया न्याय का मौसम कर देती है, यानी कि दया होने से जो मैंने अभी आपको किंग वाली स्टोरी सुनाई, किंग को उस पर दया आ जाती है और अपनी बॉडी से जो है पार्ट काट कर देना शुरू हो जाता है, तो तभी वो उस आदमी के साथ उस बाज के साथ न्याय कर पाता है। ठीक है, यानी कि दया आने से ही वो किसी के साथ न्याय कर पाते हैं। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू।